और लास्टली मैं एक बात बोलूंगा, वो जुमलों वाली बात, क्योंकि मैं जुमले सुन रहा था कि मैंने भी अपना एक जुमला बनाया क्योंकि असर हो जाता है। जुमला था, देखो देखो कौन आया। ये मेरा अपना है, ओरिजिनल है भाई। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। शेर की चाल देखी, 56 इंच का सीना देखा। 56 इंच का सीना देखा, देखा शेर की चाल। कमाल करते हो मियां, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। मैं कश्मीर जा रहा हूं, अब मैं कश्मीर जा रहा हूं, तो कश्मीर जाने का सबब आप जानते हैं, आज राष्ट्रपति शासन है, वहां मीडिया को सख्त मना है, लेकिन मैं वहां जा रहा हूं। 45 से 55 दिन का मेरा सफर है पूरे मुल्क का, भारत का। इस बात को आप गौर कीजिएगा, मैं बार बार भारत बोलता हूं, आप हिंदुस्तान बोलना छोड़ दीजिए। अगर आप अपनी जुबान से हिंदुस्तान बोलना छोड़ देंगे, दूसरों पे भी असर होगा, पहली बात। और दूसरी बात, कभी भी किसी मंच पे मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, किसी भी रूलिंग पार्टी का, आप किसी भी पार्टी का व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, किसी के भी माता बहन और निजी जीवन पे बात मत कीजिए। उसका एक कारण है, यही तो वो चाहते हैं। उन्होंने आप सबको, हमें अलग करने के लिए सीए और एनआरसी का दाना दे दिया और एक विशेष समुदाय ने उस दाना को चुग लिया। उन्होंने ये बात समझा ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है। सीए एनआरसी केवल इसलिए डाला गया ताकि हिंदुओं को ये बता सके कि भाई हम हिंदुओं के साथ हैं, देखो हम उनके ऊपर क्या कर रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि मैं एक ब्राह्मण हूं और 50% से ज्यादा हिंदू इस वक्त मोदी रेजिम के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें आप तक पहुंचाने का काम मेरे जैसे व्यक्ति तो करेंगे। आप लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि जब जीएसटी लगता है ना मौलाना साहब, तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। जब नोटबंदी होता है ना, तब हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता। और जब कोरोना में लठ पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं, तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। इस देश के जो शासक हैं वो बेहतरीन सेकुलर हैं, लेकिन हम लोग मजहबी हो जाते हैं। किसी जमाने में गाय और बकरी मजहब थी, अब तो कुर्ते भी मजहबी होने लगे। मैंने भी जामा मस्जिद से एक भाषण दिया था, मेरा जंतर मंतर से परमिशन था, लेकिन वहां डीसीपी क्राइम ने यह कहा कि रेबल, मुझे बागी के नाम से जाना जाता है। भाई और बहनों, आप कभी गूगल पे टाइप कीजिएगा, साधारण सा व्यक्ति हूं और कोई बड़े रिच परिवार से नहीं हूं। 2 बच्चे हैं मेरे, उनको भी यही सिखाया गया कि अपने कदमों पे चलना है। डोनेशन नहीं दूंगा किसी इंस्टीट्यूट के लिए, मेरिट में जीना है। मेरिट में नहीं जियोगे, कोई ढाबे में काम करोगे तो भी फक्र होगा कि मेरा बेटा मेहनत की रोटी खा रहा है, मेरी बेटी मेहनत की रोटी खा रही है। चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है और चाय वाला आज रेलवे स्टेशन बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, बीएसएनएल बेच रहा है, ओएनजीसी बेच रहा है, सारी चीजों को बेच रहा है, एलआईसी बेच रहा है। सबब हम हैं। हमें ये बात समझ लेना होगा, सक्सेस यानी कि कामयाबी के लिए आपके अंदर का जज्बात होना चाहिए पहला। और जज्बात किसी के तब कामयाब होते हैं जब आपने सामने वाले शख्स की आप इज्जत करना सीखें। अगर आप राह चलते हुए किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो आप जान लीजिए आप जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाबी एक्चुअल में केवल और केवल तहजीब से आती है, जो मैंने देखा। मैं बिहार के एक छोटे से शहर से हूं, जमशेदपुर टाटा नगर, जो झारखंड में, और उस स्कूल से पढ़ा हूं, सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल। मेरे 2 भाई आश्रम से पढ़े हुए हैं और दोनों ही सख्त मोदी जी के खिलाफ हैं, आश्रम के पढ़े हुए। जबकि ये तो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं। एक्चुअली किसी हिंदू को कोई हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए और किसी मुसलमान को कोई इस्लाम का पाठ ना पढ़ाए। क्या अल्लाह अपने आप में इतने छोटे हैं कि किसी को उनके बारे में बताने की जिक्र करना पड़े? आप समझिए इस बात को, बहुत बड़ी बात है। और जहां भी आप बैठें, जहां भी आप जिक्र के एक दूसरे का, मोहब्बत का पैगाम रखें। मैंने तो एक दिन एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लिया था, लव जिहाद नाम की बड़ी टिप्पणी होती है, विशेष तौर से यूपी जो एक गढ़ है आपसी दंगों का। मैं कश्मीर 27 से 28 बार जा चुका हूं, अब लगातार जा रहा हूं। मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम यूपी से आती है। जिस कॉलेज में पढ़ता था वहां भी प्रॉब्लम आती थी। लोकल, भाई मैं बाहर का था तो लोकल, यहां आ जाओ तो लोकल। भाई मैं तो एक बात बोलता हूं, हर भारतीय अपने आप में स्टैंडर्ड है, लोकल बनने की आवश्यकता क्या है? आपने देखा होगा मेड इन यूएसए। आपको पता है जापान में अमेरिका ने जब बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी में, आज भी टोक्यो के अंदर एक भी मैकडॉनल्ड का एक भी आउटलेट नहीं है। उन्होंने सांकेतिक तौर पे 50 साल पहले का एक जवाब दिया, तुमने हमारे लोग मारे, हम तुम्हारे ब्रांड को नहीं चलने देंगे। अगर आप इस शब्द पे गौर करो, उसी तरह जो आपको किसी भी तरह टारगेट करते हैं, आप उससे उल्टे जवाब मत, आप उसके पॉलिसीज के ऊपर बात करो। मैं पॉलिसीज के ऊपर बात करता हूं। 1300 आरटीआई फाइल किए मैंने। नजीब का केस में लड़ रहा हूं, जो 2 साल 3 साल से गायब है, 2016 से।
जिसके लिए सीबीआई को फुर्सत नहीं है। अखिल गोगोई के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, आसाम के किसान के नेता जिनके ऊपर आतंकवादी होने का टैग लगा दिया गया एनएसए का। के लिए क्यों लड़ूं? अपने देशवासियों के लिए लड़ूं। 5000 एक्टिविस्ट हैं, जिनमें से 3000 इस दिल्ली दंगों के दौरान लोगों को अंदर डाला गया है, उनके मुकदमे में फाइट कर रहा हूं आप जैसे भाई बहनों की सहायता से। मेरा संगठन रेबल सदानंद फाउंडेशन तमाम उन जगहों के लिए है। आप लोग इसी मंच से मेरा मोबाइल नंबर 8800092747, मैं पुनः आप लोगों से कहता हूं 8800092747, आप अपने किसी एक जगह की समस्या की केवल व्हाट्सएप करके भेजिए। अगर आपका भाई, अगर आपका बेटा वहां ना पहुंचे तो आपका जूता और मेरा सिर है। मैं ये काम करता हूं। मुझे ये लगा कि हम लोगों ने सड़क से संसद पहुंचाए इन नेताओं को, हम में इतना गट्स है, हम में इतनी क्षमता है कि दोबारा इन्हें संसद से सड़क तक लेके आएंगे। उसमें हमारे साथ आइए। मजहबी बातें मैं नहीं करता। मजहब आप जो मानना है माने, वो आपका अपना अधिकार है। मजहब के नाम पे लड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मजहब अपने आप में, फिर आपने सीखा होगा ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये बहुत पुरानी बातें हैं, हमारे बुजुर्गों ने लिखा। और आप एक बात देखिए, जब भी बीजेपी वाले नारा लगाते हैं, मैं थोड़ा बीजेपी के गवर्नेंस के खिलाफ रहा हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोदी जी से बहुत प्रेरित हूं, लेकिन उनकी विचारधारा से सख्त नाराजगी है मुझे। जहां भी वो जाते हैं वो एक नारा लगाते हैं, इनकलाब। क्या बोलते हैं इनकलाब के बाद? इनकलाब। क्या बोलते हैं? जिंदाबाद। लेकिन आपको पता है कि इनकलाब का नारा किसने लगाया था? हजरत मोहानी साहब, मुसलमान थे, और उन्होंने वो नारा एक मुसलमान व्यक्ति का दिया हुआ लगाते हैं, लेकिन वो अपने नोटों में किसी मुसलमान लीडर का नाम नहीं छापते। हम मुद्दों की बात करेंगे, पहली बात। अब दूसरा, शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, लेकिन अब सीए और एनआरसी को आने भी नहीं देंगे। क्यों बैठने दे भूखे? क्यों बैठने दे भूखे? क्यों हमारी बहनें बैठे हड़ताल पे? क्या हमारी बहनों के लिए हम जैसे भाई नहीं है क्या? क्यों बैठेंगे हमारे तो औरतें धरना प्रदर्शन में? हमारी औरतों का और भी बहुत काम है। जॉब्स पे आएंगे, प्रशासनिक नौकरियों में आइए। अगर आप लोग सच में कुछ करना चाहते हैं ना, अपने घर में भी विद्रोह कीजिए। सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने घर की है। अभी एक रूल पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, कभी वोट देके देखिएगा। उसमें कहा गया कि पैतृक संपत्ति में लड़कियों का भी बराबर का अधिकार है। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूं 5 साल से, लेकिन मेरे परिवार के ज्यादातर लोग इस चीज के खिलाफ हैं, मेरे खुद के परिवार के। तो आप ये समझिए, लड़ाई घर से शुरू होती है, जंग की शुरुआत घर से है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है, जो भी मेरी संपत्ति है दोनों को बराबर है, और एक संपत्ति मेरी और मेरी मिसेस के नाम से है। भाई जब भी हम, जो हमारी सेवा करेगा वो उनको चला जाएगा बुढ़ापे में। अलग क्यों करें? अलग क्यों करें? लड़का चहेता क्यों बने? अगर आप अपने देश में क्राइम को खत्म करना चाहते हैं, एक्चुअल में क्राइम, देखिए इजराइल एक छोटा सा देश है, यहूदियों, मैं कहता हूं दुश्मन से भी सीखें। बहुत आवश्यक है कि वहां लड़कियों को बराबर का दर्जा है हर चीज में। मिलिट्री ट्रेनिंग, देश विदेश घूमना। अमेरिका में आप देखिए, हिलरी क्लिंटन खड़ी हो जाती हैं राष्ट्रपति के लिए। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के बाद कोई नहीं हुई। जवाब आपके सामने। आप एक पुरुष को तालीम दें, वो केवल अकेला होता है। आप एक औरत को तालीम दें, पूरे कुनबे को शिक्षा देती है, पूरे कुनबे को। तो मेरा एक छोटा सा अभिवादन है, औरत का रिस्पेक्ट कीजिए। औरतों में बहुत पावर है। और जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने बीजेपी से कहा, आपने अपने पार्टी में केवल 13.5% लेडीजों को टिकट दिया, जबकि आपके मौजूदा विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उसमें से 54 लोगों में औरतों के प्रति गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। तो फिर अच्छे दिन कहां से आएंगे? और लास्टली मैं एक बात बोलूंगा, वो जुमलों वाली बात, क्योंकि मैं जुमले सुन रहा था कि मैंने भी अपना एक जुमला बनाया, क्योंकि असर हो जाता है। जुमला था, देखो देखो कौन आया। ये मेरा अपना है, ओरिजिनल है भाई। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। शेर की चाल देखी, 56 इंच का सीना देखा। 56 इंच का सीना देखा, देखा शेर की चाल। कमाल करते हो मियां, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। जुमलों से नहीं चलेगा, काम से चलेगा।